गुड इवनिंग एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस ईएसपी कोर्स चैनल में। और जैसा कि कल हमने देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस, तो आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नई क्लास और नई अपडेट की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द दिया हो तो ऐसे वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखेंगे निगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य है वह गाना नहीं गा चुका था, इसमें नहीं शब्द आया है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे एकदम आसानी से आप ट्रांसलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या लगाना है ही, तो पहले आप वह का अंग्रेजी लिख लेंगे ही। हेल्पिंग वर्ब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए आप एक ही यूज करेंगे हैड, और नहीं के लिए क्या लगा देंगे नॉट। तो देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया। मुख्य क्रिया क्या है गाना, तो सॉन्ग होता है, सॉन्ग सिंग, तो सिंग मतलब गाना होता है और जो लिखा रहता है लिरिक उसको हम लोग सॉन्ग कहते हैं। तो गाना का सिंग होता है, तो सिंग का थर्ड फॉर्म सॉन्ग, SUNG सॉन्ग। इस प्रकार से जो है आपका सॉन्ग सॉन्ग संग सॉन्ग, ठीक है। तो आशा करता हूं यहां तक क्लियर है, स्पष्ट है आपको। सेकेंड वाक्य देखेंगे हम लोग, वे शेर नहीं मार चुके थे, तो वे का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे यहां पर दे। अब हैड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब और नहीं के लिए नॉट, और शेर को मारने की बात हो रही है, मतलब मारना यानी किल, तो किल का थर्ड फॉर्म होता है किल्ड। किसको मार चुके हैं शेर को, किल्ड लायन, ठीक है। तीसरा वाक्य है तुम गाली नहीं दे चुके थे, ठीक है, तुम गाली नहीं दे चुके थे, तो तुम का अंग्रेजी सबसे पहले यहां लिख लेंगे यू, और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यहां पर हैड, और नहीं के लिए फिर नॉट, गाली देना का एब्यूज और इसका थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड। इस प्रकार से जो है आसानी से आप नियम को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस को बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में। किस टेंस का सेंटेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का हिंदी आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेशन को लाइक करते चलिए अगर आपको समझ में आ रहा है, क्लियर स्पष्ट हो रहा है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते चलिए ताकि जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ करके अपना बेसिक क्लियर कर सके। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में मैं कुछ सेंटेंस देता हूं जिनका अभ्यास आपको करते रहना है और यह स्पष्ट करना है कि आपको ट्रांसलेट करने आ रहा है। वे घड़ी नहीं बना चुके थे, श्याम पानी में नहीं कूद चुका था, हम परीक्षा नहीं दे चुके थे, भालू पेड़ पर नहीं चढ़ चुका था। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया है। तो ये जो वाक्य मैंने आपको दिया है इसका अभ्यास आपको निरंतर करते रहना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि नई क्लास और नई सेशन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और यही
और लाइक और शेयर आपका हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ये बात करते हैं इन सेंटेंस के ऊपर। तो इनका आपको अभ्यास करते रहना, निरंतर तब तक करना है जब तक कि आपको ये एहसास न हो जाए कि यस मैं इसको अच्छे तरीके से समझ गया हूं। आइए इसी क्रम में दूसरे पार्ट में बढ़ते हैं हम लोग, तब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जंप मतलब होता है कूदना, घड़ी बनाना मतलब रिपेयर, और परीक्षा देना मतलब अटेम्प्ट एग्जाम होता है, टेस्ट एग्जाम लिख सकते हैं, और चढ़ना का होता है क्लाइंब। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा पार्ट, इसी नियम का दूसरा पार्ट भी है जिसमें 2 वाक्य दिया रहेगा और 2 रूल दिया रहेगा। ये निगेटिव के सेकंड रूल पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका निगेटिव का सेकंड रूल हो गया। इसमें कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सेकेंड पार्ट में आएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य किस प्रकार का आएगा वो देखते हैं। मेरे घर पहुंचने से पहले मम्मी नहीं आ चुकी थी। ध्यान देंगे 2 वाक्य दिया गया है इस सेंटेंस के अंदर। तो एक वाक्य जो है यहां से यहां तक है और एक वाक्य जो है यहां से यहां तक है। तो जो वाक्य हो गया है उसको बनाएंगे नियम के फर्स्ट पार्ट से। ये रूल है आपका, इसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो दूसरा वाक्य बनाएंगे नियम के फर्स्ट पार्ट से और पहला वाक्य बनाएंगे नियम के दूसरे पार्ट से। यह क्लियर हो जाना चाहिए आपके मस्तिष्क में। आइए देखते हैं, पहला जो कार्य हो चुका है उसको लिखेंगे। मम्मी नहीं आ चुकी थी, तो मम्मी का क्या होता है मदर हैड नॉट, कम का सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम। अब पहले चूंकि दिया है इसके आप अंग्रेजी लिख लेंगे बिफोर। मेरे घर पहुंचने से, तो मेरे के लिए क्या होता है आई। अब यहां मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म, पहुंचना का अंग्रेजी क्या होता है रिच, तो रिच का सेकेंड फॉर्म रिच्ड। रिच्ड कहां पर एट होम। तो इस प्रकार से जो है आप वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आशा करता हूं यहां तक आपको स्पष्ट है, क्लियर है, समझ में आ गया है। एक बार फिर से वाक्य को देखेंगे। मेरे घर पहुंचने से पहले मम्मी नहीं आ चुकी थी। तो जो सेकंड वाला वाक्य है यानी उसको फर्स्ट रूल से बनाएंगे हम, और जो पहला वाक्य है उसको दूसरे नियम से बनाएंगे। तो जो काम हो चुका है उसको पहले बनाएंगे, यानी मम्मी नहीं आ चुकी थी, मदर हैड नॉट कम, पहले के लिए अंग्रेजी लिखेंगे बिफोर, और मेरे घर पहुंचने से यानी आई रीच्ड एट होम। ठीक है, तो आशा करता हूं यहां तक क्लियर है, स्पष्ट है, आपको समझ में आ गया है। 2 और वाक्य देता हूं जिनका आपको अभ्यास करना है। आपके स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी नहीं आ चुका था। मेरे बाजार जाने से पहले बारिश नहीं हो चुकी थी। तो इन वाक्य को आपको अभ्यास करना है और इसी नियम से जो मैंने आपको नियम दिया है, और सुनिश्चित करना है कि आप
क्लियर तरीके से कंसंट्रेशन बना करके यदि आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बनाने आ जाएगा। इस बात का दावा है मेरा आपसे, और एक ही वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा कि कैसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव वाक्य को ट्रांसलेट कर पाए। तो आशा करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी। सेशन को लाइक शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रमोट करिए चैनल को। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हैव अ गुड डे, थैंक यू, सी यू टुमारो।